प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? मासूम और आश्रित, आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का उपभोग करने में सक्षम, ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले, और कमजोर और सुरक्षा की जरूरत में। तो मासूम और आश्रित नहीं होगा। ज्ञान और केवल ज्ञान आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का उपभोग करने में सक्षम, ये भी नहीं होगा। और दूसरा है ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाला, ये इसमें है पॉसिबिलिटी। और कमज़ोर और सुरक्षा की ज़रूरत में, तो ये भी नहीं होगा। प्रगतिशील बोल रहा है, तो प्रगतिशील में हो जाएगा ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले। ठीक है, क्योंकि ज्ञानकारी और केवल ज्ञान का उपभोग करने में सक्षम, ये भी नहीं हो सकता है। ठीक, तो पहला का हो जाएगा तीसरा। अब हम ये आंसर सही बना रहे हैं या गलत, इसको देखने के लिए इसका हम आंसर देखेंगे। और आंसर आपको दिख रहा है 1 का 3। ठीक है, अब है छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावित होती है जब यह छात्रों के तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करता है या सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है, या इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता बजाय इसके कि वह क्या कर सकता है। यह वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा पर केंद्रित है। दिख नहीं रहा है, सॉरी। हाँ, केंद्रित है। ओके, तो क्या है? छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावित छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब छात्रों को तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करता है। नहीं, यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता बजाय इसके कि वह क्या कर सकता है। यह वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा पर केंद्रित है। इस दोनों में से एक होना चाहिए। तो हमको लगता है यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। तीसरा, दूसरा का तीसरा। तो दूसरा का दूसरा है। ठीक है, तो दूसरा का दूसरा होगा। यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। क्या है? छात्रों के लिए शिक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावित होती है जब यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होती है। ठीक है, अब दूसरा है, तीसरा क्वेश्चन है कि ये अभिकथा है, इंग्लिश में असर्शन रीजन या फिर जो भी बोल सकते हैं। उसमें है किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के दबाव लिए बढ़ जाता है। आर यानी कि रीजन है, जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती है। विकल्प क्या है? किशोरावस्था में, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के दबाव लिए बढ़ जाता है। और दूसरा, जेंडर और जेंडर भूमिकाओं जैविक रूप से निर्धारित की जाती है। उसका ए यानी कि असर्शन और आर यानी कि रीजन, ये असर्शन हुआ, अभिकथा हुआ और उसका कारण हुआ। तो ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सही है और आर लेकिन गलत है। ये क्या